चिराग सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं है। और सुनो, ना ही मैंने चिराग के साथ कभी कोई लिमिट क्रॉस की है, लेकिन अफसोस मुझे ये सोचकर घिन आती है कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। घिन आनी तो अभी शुरू होगी साक्षी। मैं तुम्हारे उस दोस्त को तिनका तिनका तड़पाऊंगा। और घबराओ मत, मैं उसे मारूंगा नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी मौत से बदतर कर दूंगा। इतनी बदतर कि वो मौत की भीख मांगेगा। मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम क्या कह रहे हो? क्या हो क्या गया है तुम्हें? तुम ये सब। और तुम दोनों के पास 10 सेकंड है, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड में इसे घसीट कर यहाँ से बाहर लेकर जाओ, वरना तुम दोनों को जितने पैसे दिए ना वो सूद समेत वापस लूंगा। वो भी सिर्फ 24 घंटों में। समझ गई? गार्ड! करण, अपनी मेरी बेटी, प्लीज एक बार तो मुझे अपनी बेटी से मिलने दो। ऐसा मत करो प्लीज। तुम क्या कर रहे हो? साक्षी, अब ज्यादा गुस्सा मत दिलाना उसे। हाँ, वो गुस्से में कुछ भी कर देगा। हाँ, प्लीज प्लीज चल निकल चुपचाप यहाँ से। हाँ साक्षी, जाने दे। साक्षी अरे तू तो किसी काम की नहीं निकली। सोने जैसे पति को छोड़ के किसी और के साथ मुंह मार रही है तू। अरे हमारी हिम्मत मारी गई थी कि तेरे जैसे कुलटा के साथ हमने उम्मीद बनाए रखी। तेरी वजह से आज इतना जलील होना पड़ा। हमने पूरी की पूरी इज्जत का सत्यानाश कर दिया। तूने मिट्टी में मिला दिया हमारी इज्जत। और एक आखिरी बात सुन ले, पता है तेरी इज्जत इतनी क्यों होती है? क्योंकि तू करण सचदेवा की बीवी है। करण सचदेवा के बिना ना तेरी कोई औकात नहीं है, समझी? तो लेकिन मौसी, मेरी बात सुनिए आप। अरे छोड़, खाली फुकट का टाइम पास हो गया। चल निकल यहाँ से, निकल। चल हट हट। मौसी, लेकिन मेरी बात तो। हाँ चिराग बोलो। हाँ साक्षी, वो क्या बोला करण ने? अपना नोटिस वापस ले रहा है ना वो? चिराग, मुझे नहीं पता है करण को क्या हो गया, से कौन सा भूत सवार हो गया है, लेकिन उसने नोटिस वापस लेने से साफ मना कर दिया है। लेकिन चिराग, तुम फिक्र मत करो। मेरे नाम पर अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी है। अगर कोर्ट तुम्हारा घर सील करता भी है तो यू हैव बैकअप ऑप्शन। तुम बेफिक्र हो के मेरे घर आ सकते हो चिराग। थैंक यू सो मच साक्षी। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। इट्स ओके, इट्स ओके। मतलब साक्षी के पास अब भी काफी माल है, बस किसी तरह इसकी जायदाद मेरे हाथ लग जाए, भगवान कसम मजा ही आ जाएगा। फ्यूचर सेट हो जाएगा अपना, फिर बस जिंदगी भर ऐश करूंगा, ऐश। थैंक यू। सो क्या सोचा है तुमने? अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाले? हमारा रिश्ता तो पहले ही खत्म हो चुका है अर्पांश, लेकिन इतनी जल्दी उसे डिवोर्स देकर मैं आजाद नहीं होने दूंगा। मेरी बच्ची अगर आज इस दुनिया में नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ साक्षी और चिराग की वजह से। मैं उन दोनों से इस बात का बदला लेकर रहूंगा। करण, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन आई थिंक तुम्हें साक्षी को अपनी के दर्द के बारे में बता देना चाहिए। नहीं अर्पांश, बिल्कुल नहीं। अगर उस दिन साक्षी ने चिराग की बेटी की जगह हमारी बेटी की जान बचाई होती ना, तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। तो मैं साक्षी को इसी बात का एहसास दिलाना चाहता हूं कि वो मेरी बेटी की कातिल है और उसे खून के आंसू रोता देखना चाहता हूं। हाँ करण, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तुम प्लीज जल्दी से आओ यहाँ पर। कोर्ट ने चिराग का घर सील कर दिया, उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया है। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ?
हेलो करण, करण प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, मतलब चिराग खुद को आग लगाने की धमकी दे रहा है, प्लीज तुम जल्दी आओ। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हेलो हेलो करण, हेलो। अच्छा सुनो, तुम्हें मूवीज देखने का बहुत शौक है ना? तो चलो आज मैं तुम्हें एक मसालेदार लाइव थिएटर दिखाने ले चलता हूँ। किसी ने जरा सी भी आवाज नहीं निकाली ना, सबको चिराग रुको, समझो। चिराग तुम पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो दिशा के बारे में सोचो, उसका क्या होगा? प्लीज ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं? तुम्हारे पति की वजह से आज मेरा घर चला गया, बर्बाद कर दिया मुझे। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है, इसलिए मैं मारना चाहता हूँ। नहीं, चिराग सुनो 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 चिराग, मैंने करण से फोन पे बात की है, वो बस अभी आता ही होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ट्रस्ट मी, प्लीज मत करो ऐसा। अरे चिराग, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम अपने पर्सनल घरेलू मामले में हमें क्यों कंसिडर रहे हो भाई? चिराग चला के राख कर दूंगा एक कदम भी आगे बढ़ाए तो। नहीं, चिराग तुम पागल हो गए हो। किसे आग लगाने की बात कर रहे हो भाई? एक कमजोर गीदड़ पूरे जंगल को जलाने की बात कर रहा है। इतनी ताकत है तेरे गुंडे में? करण एटलीस्ट तुम तो शांत हो जाओ, अगर चिराग ने गलती से भी आग लगाती तो ये सब लोग जलकर मर जाएंगे, सो प्लीज मत करो। तुझे तेरे पैसों पे बहुत घमंड है ना, तो सुन, अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग और मेरा जो घर छीना है तूने उसे वापस कर और कैश में 5 करोड़ रुपए दे। तब हो सकता है मैं तुझे माफ कर दूं और इन सबकी जान भी बख्श दूं। कम से कम धमकी तो ढंग की दिया कर यार, नकली केरोसिन से जलाएगा सबको। रुक जा, मैं तेरी मदद करता हूं। मैं मानती हूँ कि चिराग की डिमांड थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इतनी जागे वाले में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है अभी। आकर भी मुंह बंद रख अपना। हाँ तो दोस्तों, ये भाई साहब आपको नकली केरोसिन की धमकी दे रहे थे और आप घबराइए मत, अब होगा असली तमाशा। आगे मत बढ़, वरना मैं सच में आग लगा दूंगा। हिम्मत है तो जला। हाँ देख करण, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सबके सब जलकर राख हो जाओगे। अबे चूतिए, तू अकेले अंधेरे में मूतने तक नहीं जा सकता, यहाँ सबको जलाने की बात कर रहा है? हरामजादे! करण सादे, ये साला तो इतना धमकी दे रहा था, अभी देखो एक भीगी बिल्ली की तरह गिड़गिड़ा रहा है साला, म्याऊं म्याऊं करके। सही हो रहा है इसके साथ, नाक में दम करके रखा था,
अरे इस पागल को ना हमेशा हमेशा के लिए सोसाइटी से बाहर निकालना चाहिए। हाँ, इसे बाहर निकालना चाहिए। अरे सोसाइटी का कचरा है, कचरा। मैं जानता हूँ आप सब लोग भी इससे बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी आज मैं आप सबके सामने इसकी असली करतूत बताना चाहता हूँ। इस हरामजादे को दूसरों के घरों को तोड़ने का बड़ा शौक है और इसी शौक के चलते इसने मेरे और साक्षी के रिश्ते को तबाह कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करते। और मेरी प्यारी बीवी ने इस घटिया आदमी के ऊपर मेरे करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। तो आप ही बताइए, आज मैं अगर अपने पैसे वापस मांग रहा हूं तो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? हाँ? और क्या इस आदमी को इसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? बताओ। और सबसे घिनौनी बात तो यह है कि सनराइज पब्लिक स्कूल की जो बिल्डिंग गिरी थी, उसमें मेरी अपनी बीवी उसकी खुद की बेटी को बचाने के बजाय इस हरामजादे की बातों में आकर उसकी मदद करने चली गई थी। क्या मेरी बेटी की जिंदगी इतनी सस्ती थी? क्या कहना चाहते क्या कहना चाहते हो तुम? कि जब मेरे चिराग और दिशा की जान बचाई तो उसकी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हो करण? मैंने कुछ नहीं किया है करण, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सच कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाएगा साक्षी। सनराइज पब्लिक स्कूल के हादसे के बाद एक नई जानकारी सामने आई है कि सचदेवा ग्रुप के मालिक करण सचदेवा ने अपनी पत्नी डॉक्टर साक्षी सचदेवा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी बेटी की मदद करने के बजाय अपने दोस्त की बेटी की मदद की। आज साक्षी के इस दोस्त ने अपनी ही बिल्डिंग में आग लगाने की धमकी देकर करण सचदेवा की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रही। ब्रो, एक माँ अपनी बेटी को छोड़ के कैसे जा सकती है? ये तो सौतेली माँ से भी बढ़कर निकली। और वो डॉक्टर साक्षी का दोस्त आत्महत्या करने वाला था। दोनों एक जैसे धोखेबाज और मक्कार हैं, बिल्कुल मेट फॉर ईच अदर। और वो करण ने जो किया ना, बिल्कुल ठीक किया। चल आज निकलते। हाँ चलता बता। उस दिन का सारा इंसिडेंट सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गया कि सचदेवा ग्रुप के मालिक करण सचदेवा ने अपनी पत्नी डॉक्टर साक्षी सचदेवा पर आरोप लगाया है कि उनने अपनी बेटी की मदद करने के बजाय अपने दोस्त की बेटी की मदद की। ये तो बस शुरुआत है रूपांशी, इसकी बर्बादी है शहर में पूरी दुनिया देखेगी। और मैं जानता हूँ साक्षी चिराग को मेरी किसी प्रॉपर्टी में रहने की जगह देगी। तो फिर हमें पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। बिना परमिशन के किसी के प्रॉपर्टी में घुसना इलीगल है। हाँ ना, इतनी आसानी से नहीं रूपांशी। जेल तो उसके लिए एक होटल की तरह है, आने दो उसे उस घर में। मैंने ऑलरेडी उसके स्वागत का बेहतरीन इंतजाम कर रखा है। साक्षी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं, पर क्या कुछ रुपए उधार मिल सकते हैं क्या? तुम तो जानती हो मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा और दिशा का भी ख्याल रखना है मुझे। चिराग, मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। करण ने मेरे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए हैं। चिराग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई अब नौकरी देख लेनी चाहिए। और मैंने तुम्हें अभी अपने घर का एड्रेस मैसेज किया है, तुम वो देखो और प्लीज आराम से वहां जाकर रहो कुछ दिन के लिए, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे भी थोड़ा काम में निकलना है, मैं फ्री होकर तुम्हारे पास आती हूँ। ओके ठीक है साक्षी। कितना टाइम हो गया मुझे अपनी बेटी को देखे हुए। क्या अपनी मुझे याद भी करती होगी? शायद हो सकता है वो अभी भी मुझसे गुस्सा हो। The number cannot be reached now. Please hang up and try again later. ये कॉल क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? अवनी की स्मार्ट वॉच तो हमेशा ऑन रहती है। तुम अपनी बेटी से माफी मांगने का आखिरी मौका तक गंवा चुकी हो। तुम अवनी को कभी नहीं मिल पाओगे।
नहीं नहीं, वो सिर्फ एक बेहुदा मजाक था। कुछ नहीं हुआ मेरी अम्मी को। अगर कुछ हुआ होता तो करण मुझे जरूर बताता। उसकी फेवरेट चीज केक और एक बढ़िया सा गिफ्ट लेके चलती हूँ। उसका सारा गुस्सा चीज केक खाते ही शांत हो जाएगा। साले करण तो इन बड़े बड़े बंगलोज में साक्षी के साथ अय्याशी करे और मैं गरीबी की जिल्लत भरी जिंदगी जीऊं। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तेरा सब कुछ छीन लूंगा मैं। चलो बेटा अंदर चलते हैं, आ जाओ। देखो बेटा, ये है हमारा नया घर। कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा है पापा, और देखो कितना बड़ा भी है। क्या बात है बे, बड़ी हिम्मत है तुझ में तो। तुझे क्या लगा तू दिन दहाड़े मेरे घर में घुस जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? इसका मतलब तुझे पहले से पता था मैं यहाँ आने वाला हूँ। देख करण, हमें यहाँ साक्षी ने भेजा है। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं साक्षी को बता दूंगा कि तूने उसके घर पे कब्जा कर रखा है। किसे बताएगा? साक्षी को? वाह, मेरे ही घर से मुझे निकल जाने की धमकी दे रहा है। गार्ड्स, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी बेटी, छोड़ो दिशा, दिशा, छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ो पापा। मत मारो पापा को। पापा रुक जाओ, हटो, मत मारो उसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? चिराग, तुम भी को उठो, उठो, आराम से। दिशा, दिशा, मेरी बेटी। क्या हो क्या गया है तुम्हें करण? पागल हो गए हो क्या? सबसे पहले तुमने चिराग से उसका घर छीन लिया और अब तुम अपने गार्ड से उसे पिटवा रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें बता रही हूँ, आप अगर किसी ने चिराग को हाथ लगाया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे क्यों नहीं, बुलाओ बुलाओ पुलिस को। मैं भी तो यही चाहता हूँ। अगर पुलिस यहाँ आई तो जबरन करण के घर में घुसने के जुर्म में चिराग को गिरफ्तार करेगी और हो सकता है 7 साल की सजा हो जाए। सो टेल मी, बुलाना है पुलिस को? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये घर मेरा है और मैंने ही चिराग को यहाँ पर बुलाया था। तुम्हारा घर है? क्या बात कर रही हो यार? ना तुम्हारी कोई नौकरी है ना कोई इनकम है, फिर तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? एक बात कान खोल कर सुन लो साक्षी, मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टीज है ना मेरे नाम है, तुम्हारे नाम कुछ नहीं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। फिलहाल तू अपनी फिक्र कर। और तुम लोग रुक क्यों गए? मारो इसे। प्लीज मत करो करण, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। तुम पागल हो गए हो क्या? पापा छोड़ो मुझे, छोड़ो पापा। दिशा, दिशा, कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? पापा, ये पापा के पास जाने दो। करण, तुम पागल हो गए हो क्या? दिशा को वापस बुलाओ। क्या कर रहे हो तुम? अगर मेरी बच्ची को कुछ भी हुआ तो तुझे मार डालूंगा। क्या बदतमीजी है ये? प्लीज उसे बुलाओ। तुम पागल हो गए हो। पापा बचाओ, मुझे निकालो पापा, यहाँ से मुझे निकालो। दिशा, दिशा, करण अगर जरा सा भी नुकसान पहुंचा मेरी बेटी को तो दीदी तेरी जान ले लूंगा मैं। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, पापा मुझे बचाओ। यहाँ बहुत अंधेरा है पापा। पापा मुझे निकालो यहाँ से। आ!
दे, छोटी बच्ची है वो। करण बच्ची है वो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या हो गया तुम्हें? प्लीज उसे रोको, अपनी दिशा को बचा लो। पापा बचाओ मुझे। करण मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दे। तू जो बोलेगा करूंगा मैं, प्लीज छोड़ दे मेरी बच्ची को। करण प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ। छोटी बच्ची उसे प्लीज छोड़ दो। क्या कर रहे हो उसके साथ? चाहे तो मेरी जान ले लो, मेरी बच्ची को छोड़ दे करण। Let her come. पापा आपको क्या हुआ? मैं तो एकदम ठीक हूँ। ठीक हो ना बच्चा? चोट तो नहीं लगेगा तुमको? ये सब कैसे किया तुमने? ये तो सिर्फ एक AI वीडियो था चिराग, असली पिक्चर तो अभी शुरू ही नहीं हुई। तो आइंदा से अगर तू मेरी प्रॉपर्टीज के आसपास भी दिखा, अगर घर में घुसने की कोशिश की, तो ये शायद सच भी हो जाए। पापा क्या हुआ साक्षी, इसे भूल क्या रही है? रूपांशी सिर्फ मेरी एक दोस्त है, जैसे चिराग सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। करण, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वाइफ काफी ओपन माइंडेड है, और आई डोंट थिंक सो। लुक एट हर, कैसे कूल जा रही है। वो क्या ना साक्षी, हमें एक्चुअली देर हो रही है। रूपांशी और मैं एक फिल्म देखने जा रहे हैं, और आधे घंटे में फिल्म शुरू हो जाएगी, नहीं? ओह माय गॉड, मुझे फ्रेश होना है। हाँ, तो तुम जितनी जल्दी यहाँ से जाओगी, उतनी जल्दी तुम फिल्म करे जा पाएंगे। और उसके बाद हमें कैंडल लाइट डिनर के लिए भी जाना है। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या है ना, रूपांशी सिर्फ मेरी दोस्त है। यस। जैसे चिराग सिर्फ तुम्हारा दोस्त है। आई होप तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा। देखा रूपांशी, मैं नहीं कहता था, तुम खामखा घबरा रही थी। साक्षी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो चलो तुम फ्रेश होके आ जाओ, हाँ। है ना? फिर हम चलते हैं पिक्चर के लिए। श्योर, थैंक यू। हनी सुनो ना, आज ना चिराग का बर्थडे है, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ कैंडल लाइट डिनर और मूवी देखने जाऊंगी साथ में। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? सिर्फ एक डिनर और मूवी की तो बात है, इसमें सही गलत की क्या बात हो गई? हाँ, तुम अपने दिमाग के ज्यादा घोड़े मत दौड़ाओ, ठीक है? करण जाओ, तुम्हारी मूवी छूट जाएगी। ठीक है, बाय। कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, अरे एक्चुअली करण, मैं ये सोच रही थी कि मैं चिराग के साथ बाहर चली जाती हूँ। सोचा कि उसे कुछ डिजाइनर कपड़े और सूट से ला दूँ। तुम्हें तो पता है ना, उसके पास जॉब ही नहीं अभी। आज समझ में आ रहा है कि करण को कैसा फील होता होगा जब मैं उसको इग्नोर किया करती थी। सच में मैंने करण और अभी को बहुत दुख पहुंचाया है। रूपांशी, थैंक यू मेरे साथ उस नाटक का हिस्सा बनने के लिए। कम ऑन करण, इतने सालों से तुम मुझे जानते हो, कभी किसी चीज के लिए मना किया है तुम्हें? जो आज इतनी फॉर्मेलिटी दिखा रहे हो। और वैसे भी तुम मेरे, तुम्हारे लिए मैं क्या? नथिंग,
कुछ नहीं। करण, एक बात कहनी थी। आज रात प्लेग्राउंड में एक कॉन्सर्ट है। यू माइंड अगर तुम मेरे साथ आज आ पाओ? करण, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन इट्स ओके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। पक्का? सॉरी। चलें? हाँ। पापा, हमें इस गंदे से घर में कब तक रहना पड़ेगा? बेटा बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। बस करण ने जो भी छीना है वो सब उससे वापस छीन लूंगा मैं। अब कौन है बे? तेरा मकान मालिक। बेटा जाओ दरवाजा खोल दो। सब्बो, ये वही चिकना है ना जिसका वीडियो तूने कल रात मुझे दिखाई थी? हाँ बहन जी, यही है वो। क्या बे चिकनी, सुना है तेरे को औरत लोग का घर तोड़ने में बड़ा मजा आता है। नहीं भानु जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो वीडियो वो तो फेक है, एआई से बना हुआ है। मैं नहीं हूं उसमें। साले, रोज पानों को चूतिया बनाएगा तू? नहीं भानु जी, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। तूने क्या किया और क्या नहीं किया मुझे सब मालूम है। दूसरों की बीबी के साथ गुलछर्रे उड़ाना, उनके पैसों पे अय्याशी करना तुम्हें पसंद है ना? बहुत पसंद है। आज मैं तेरी वो हालत करूंगी ना, वो हालत करूंगी कि आज के बाद किसी औरत को आंख उठाकर देखने के लायक नहीं रहेगा। नहीं भानु जी, ऐसा क्या करने वाले हो आप? हाय हाय, कितनी प्यारी बच्ची है। बेटा ये लीजिए और जाकर बाहर चॉकलेट खा लीजिए। चाहिए चाहिए चाहिए। अरे रोज मैडम, क्या बात है? बड़ा चिकना आइटम ढूंढ के लाए हो, एकदम चांद का टुकड़ा लग रहा है। तो देर किस बात की है? चलो आओ, तैयार करो इसे। यार क्या तैयार? और हाँ, कतई टॉप की हीरोइन लगनी चाहिए ये। चलो आओ, जल्दी जल्दी करो। वहीं रुको, क्या कर रहे हो ये? भानु जी क्या कर रहे हो ये आप? छोड़ो मुझे। अबे चिकनी, हुलचुल हुलचुल काय को कर रहा है? अभी तो तुझे दुल्हन की तरह सजना बाकी है। अरे लगाओ रे जल्दी। हाय हाय, क्या लाली। सबो गुलाबो, मेकअप तो हो गया, जरा हमारी वाली साड़ी भी तुझे पहना दे। चल चल जा जा, लेके आ जल्दी। हाय, मैं पारी जाऊं। चिकनी, अरे सब चीज तो ठीक है, पर
एक चीज की कमी रह गई है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे चिकने, देख पब्लिक कैसे वेट कर रही है तुम्हारी। चल ताली बजा बजा के नाच, तभी तुम्हें रात का खाना मिलेगा। और तुम्हें याद है ना, तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। अगर तूने नहीं नाची तो मैं तुम्हारी बेटी से नहीं मिलने दूंगा। चल नाच।